नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। तो सुनो सरकार में आज बात करेंगे लोन की, जो कि आज के दौर में ज्यादातर लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। अपनी जरूरत के अनुसार व्यक्ति बैंक से इस उम्मीद में लोन लेता है कि इससे वो अपने जरूरी काम को पूरा कर सकेगा, लेकिन इसी लोन की वसूली के तरीके कई बार उसे आत्महत्या करने पर भी मजबूर कर देते हैं। बीते दिन इंदौर से मामला सामने आया और अब भोपाल से, जहां लोन वसूली के लिए ऐसे गैर कानूनी तरीका अपनाया गया कि पूरे परिवार को आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुसाइड से पहले की है। तस्वीर में नजर आ रहा है शख्स कर्ज में इस कदर डूब चुका था कि उसे आत्महत्या के अलावा दूसरा कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा था। सिर पर कर्ज और फोन पर मिल रही धमकी ने परिवार को इस कदर तोड़ दिया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लिया। मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का है। रातीबड़ इलाके में रहने वाले इस परिवार ने कर्ज और धमकियों से परेशान होकर सामूहिक आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी ने पहले अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक में जहर दिया और उसके बाद एक साथ दोनों फांसी के फंदे पर झूल गए। इस खबर को जिसने भी सुना वो सकते में आ गया। भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र के नीलबड़ इलाके में एक ही परिवार के 4 लोगों ने आत्महत्या कर ली। इसमें 2 बच्चे शामिल हैं। पति पत्नी ने फांसी लगाई, जबकि बच्चों को जहर देने की आशंका है। ये वही घर है और इस घर के बरामदे में ही पति पत्नी का शव सुबह फांसी के फंदे पर लटकता हुआ मिला। दरअसल जो पूरा मामला है वो ब्लैकमेलिंग और कर्ज से जुड़ा हुआ है। लोन ऐप के माध्यम से कर्ज लिया जाता है, पहले सामान्य कर्ज, इसके बाद लोन एप्लीकेशन से कर्ज, और लोन एप्लीकेशन का इंटरेस्ट रेट इतना हाई कि उसे भर पाना मुश्किल, जिसके बाद इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। परिजनों का कहना है कि सुबह करीब 4 बजे उनके फोन पर सुसाइड नोट भेजा गया। इसके साथ ही परिवार ने अपनी एक तस्वीर भी साझा करी। करीब 4 पन्नों के सुसाइड नोट में परिवार इस कदर लोन ऐप से परेशान था और उन्हें किस किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा था, इस सुसाइड नोट में उसका पूरा जिक्र है। मतलब 4 बजे आया था, लेकिन हम 5:30 करीब उठे थे। फिर देखा तो आते आते भीमनगर में रहते, आते आते टाइम हो गया था। क्यों इन्होंने ऐसा किया, कुछ पता है आपको? बाकी यही लोन, मतलब यही जो हैकर था वो ब्लैकमेल कर रहा था। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि फिलहाल जांच जारी है। पुलिस ने ये भी बताया कि किस तरह परिवार को परेशान किया जा रहा था। ऑनलाइन फ्रॉड का केस है। बहुत ज़्यादा कर्ज हो जाने से परिवार प्रेशर नहीं झेल पाए शायद वो उनका, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड किया। अभी प्राइमा फेसी यही पता चल रहा है, लोन ऐप का फ्रॉड। जो भी तथ्य सामने आएंगे जांच के दौरान, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है जब कर्ज के कारण किसी ने सुसाइड किया। आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जहां रिकवरी के चलते लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कुछ दिन पहले इंदौर से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई, जहां एक युवक ऑनलाइन गेम के चक्कर में ऐसा फंसा कि उसने लालच में आकर लोन ले लिया। ऑनलाइन गेम खेलते खेलते उसे कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लोन चुकाने के पैसे भी नहीं बचे। लोन देने वालों ने उस पर कई तरह से दबाव बनाया, जिससे परेशान होकर युवक ने सुसाइड कर लिया। गाइडलाइन लोन ऐप के बारे में जो बनी है वो जुटाई जा रही है, लेकिन यदि नियमानुसार किसी भी एडवाइजरी के तहत या किसी भी लीगल तरीके से भी लोन दिया जाता है, किंतु किसी व्यक्ति को इतना अधिक परेशान करना, हैरेस करना, प्रताड़ित करना, धमकियां देना, जिसके कारण वो सुसाइड का कदम उठाता है, तो ऐसे तत्वों के विरुद्ध निश्चित तौर पे ही कार्रवाई की जाएगी। लोन वसूलने का जो तरीका है वो दिन पर दिन भयानक रूप लेता जा रहा है। जहां इस मामले को कानूनी तौर पर सुलझाने का प्रावधान है, वहीं दूसरी ओर लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाना काफी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो चलिए अब आपको बताते हैं कि लोन रिकवरी के क्या कुछ नियम हैं, क्योंकि अक्सर नियमों का ही हवाला देकर कंपनियां लोगों को परेशान करती हैं। किसी बैंक से लोन लेते हैं और अगर 2 EMI नहीं चुकाते हैं तो बैंक सबसे पहले आपको एक रिमाइंडर भेजता है, लेकिन 3 किस्त का भुगतान नहीं करने पर बैंक आपको एक कानूनी नोटिस भेजेगा और चेतावनी देगा कि अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो बैंक की तरफ से आपको डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाएगा। वहीं नोटिस के बाद बैंक रिकवरी एजेंट के माध्यम से ग्राहक से लोन रिकवरी की शुरुआत करता है। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपको कोई रिकवरी एजेंट धमकी दे या फिर किसी तरह से डराने या फिर धमकाने की कोशिश करे तो आप बिना डरे उसका कैसे सामना कर सकते हैं। बैंक के लोन रिकवरी एजेंट अगर आपको डराते धमकाते हैं तो आप सीधा पुलिस से शिकायत कर सकते हैं, चूंकि लोन की किस्त नहीं चुका पाना सिविल विवाद के दायरे में आता है। इसीलिए डिफॉल्टर के साथ कोई मनमानी नहीं की जा सकती है। लोन रिकवरी के लिए बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट डिफॉल्टर ग्राहक को सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच ही कॉल कर सकता है। वहीं लोन की रकम की वसूली के लिए घर पर आने का समय भी यही रहेगा। अगर बैंक अधिकारी या रिकवरी एजेंट इन नियमों को तोड़ते हैं तो ग्राहक इसकी शिकायत पुलिस या RBI से कर सकते हैं। और अब आपको बताते हैं कि RBI की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश इसके लिए दिए गए हैं जिसके तहत रिकवरी की जा सकती है। दरअसल लोन की रकम की वसूली के लिए सबसे पहले बैंक ग्राहकों को रिकवरी एजेंट या एजेंसी के बारे में सूचित करें। रिकवरी एजेंट को ग्राहक से संपर्क करते समय बैंक के नोटिस की कॉपी साथ रखनी होगी। अगर कोई ग्राहक रिकवरी एजेंट की शिकायत करता है तो बैंक संबंधित मामले में उस रिकवरी एजेंट को भेजने की अनुमति नहीं होगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, हमने देखा कि कई बार सरकार की तरफ से ऐसी एप्स को बैन कर दिया गया है। चीनी एप्स की बात करें, उनको भी बैन कर दिया गया ताकि डेटा जो है वो लीक ना हो, लेकिन इस तरह की ऐप को सरकार क्यों बैन नहीं कर रही है? देखिए, सख्ती की जरूरत है और सख्ती होती तो एक परिवार के 4 लोगों की जान नहीं गई होती। लोन 4 लोगों की जान ले गया। राजधानी भोपाल का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसमें लोन के दलदल में फंसकर एक युवक ने अपने पूरे परिवार की जीवन लीला कीर्ति खत्म कर ली और चिंता में डाल दिया। क्या मध्य प्रदेश में जो लोन एजेंट है, लोन देने वाली कंपनियां हैं, वो अपनी मनमानी कर रही हैं? क्या वो जिन व्यक्तियों ने लोन लिया है उनको इस कदर प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो उन्हें और कुछ नजर नहीं आ रहा है सिवाय अपनी जीवन लीला खत्म करने के? तो तमाम ये अलग अलग सवाल हैं जो इस वक्त गूंज रहे हैं, उठ रहे हैं, लेकिन इनका जवाब नजर नहीं आ रहा है। देखिए, जो ऑनलाइन कंपनियां हैं, इससे पहले भी लोन वाले मामलों में परेशान होने से कई युवकों की जो घटनाएं हैं वो सामने आई थी, लेकिन एक परिवार ने अपनी पूरी जीवन लीला खत्म कर ली। छोटे छोटे मासूम बच्चे, पति पत्नी लोन के दलदल में ऐसे फंसे कि उन्होंने अपने 4 पन्ने के सुसाइड नोट में पूरी देखिए मजबूरी कहानी बयां कर दी। अब क्या इस घटना के बाद सिस्टम जागेगा और वो कोई सख्त ऐसा गाइडलाइन बनाएगा कि फिर कोई और लोन देने वाली कंपनी किसी और अन्य व्यक्ति को परेशान ना करे और ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो? लिहाजा देखिए, ये व्यक्ति इस कदर परेशान था कि वो उनकी मानसिक स्थिति देखिए कि जिन बच्चों के लिए दिन रात करके वो कमाता था और वो उनके साथ अपनी भी जीवन लीला को खत्म कर गया। देखिए, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, तब उसने अपनी जीवन लीला खत्म करने का फैसला लिया होगा। बहरहाल इस पूरी घटना को लेकर पुलिस ने एक स्पेशल टीम गठित की है जो इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी और दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस घटना में जो भी आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। सवाल तो ये है कि ये जो लोन ऑनलाइन देने वाली कंपनियां हैं, इनकी मनमानी कब खत्म होगी, कब ऐसी घटनाओं पर पूरी तरीके से ब्रेक लगेगा और आखिरकार क्या ऐसी घटना अब और कोई सामने नहीं आएगी? ऑनलाइन लोन देने वाली कंपनियों ने इन जो 4 मेंबरों की जान ली है, अब कोई
और इन लॉन कंपनियों के झांसे में नहीं फंसेगा। ऐसी कोई सख्त कार्रवाई की तो दरकार है। दरअसल जितनी स्ट्रॉन्ग गाइडलाइन होते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को जहर देने से पहले लाख बार सोचेगा, लाख से ज्यादा बार वो सोचेगा कि कैसे वो अपने बच्चे की जान ले ले। क्या इसमें जागरूकता की कमी नहीं दिखाई देती है कि लोगों में जागरूकता की कमी है? लोन देने के वक्त आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात की जाती है, लेकिन जब लोन चुकाने की बारी आती है तो उस वक्त डराया जाता है, धमकाया जाता है। ये कौन सा तरीका है कि आपकी फोटोज को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया जाएगा, आपके रिश्तेदारों को कॉल किया जाएगा? देखिए, दरअसल है क्या, ये बात की प्रोसेस है। लेकिन उससे पहले कीर्ति, ये जो लोन देने वाली ऐप कंपनियां हैं, लोगों को ऐसे लुभावने झांसे में ले लेती हैं कि लोगों को नजर नहीं आता। पहले तो ये फ्रॉड, तमाम जो लोन देने वाली कंपनियां, इन पर बैन लगना चाहिए। इतनी सारी बैंकें हैं और रजिस्टर्ड बैंकें हैं जिनका स्थायित्व है, वो लोन देना यदि सिविल ठीक है तो। और जो लोग लोन की पात्रता नहीं रखती हैं, उन लोगों को अबदा ये ऑनलाइन कंपनियां लोन देती हैं और बाद में फिर परेशान इस कदर करती हैं कि वो अपनी जीवन लीला खत्म कर लेते हैं। देखिए, दरकार तो इन पर सख्ती की है कि ये जो गली गली में लोन देने वाली ऑनलाइन कंपनियां घूम रही हैं मोबाइल पर, इन पर तगड़ा देखिए कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि वो और कोई दूसरे व्यक्ति की जान ना ले। लिहाजा देखिए, इस घटना ने झकझोर के रख दिया है और चिंता में डाल दिया है। अब क्या सख्त कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, या फिर रात गई बात गई जैसे हालात बन जाएंगे कि घटना को कुछ दिन बीतेंगे और जांच पर भी ठंडा देखिए बिल्कुल ठंडा ये पूरा मामला ना पड़ जाए। हमारी भी कोशिश यही रहेगी कि लोग जरूर से जरूर जागरूक हो और उन्हें इस तरह का कदम ना उठाना पड़े और सख्त से सख्त कार्रवाई इस पूरे मसले को लेकर के होनी चाहिए। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका प्रमोद।